सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज का जो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैंने अपना वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि कुछ निवेशक लंबी अवधि के लिए गुणवत्ता स्टॉक के संचय की नीति का पालन करते हैं। सम इन्वेस्टर फॉलो द पॉलिसी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ क्वालिटी स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ी बात और खूबी है। ये निर्भर करता है निवेशक पर। अब निवेशक का स्वभाव, अगर जैसे हम कहते हैं कि भाई सेविंग करने का एटीट्यूड होता है जिन कई लोगों में, कि हमें कुछ जमा पूंजी या जमा करने का एक हैबिट होता है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट एक मैं कहूँगा एक हैबिट है, जिसमें हम कहेंगे कि बचत करने की हैबिट। तो जैसे हम पैसे को एक सही रूप में जहाँ ज़रूरी है उतना खर्चा करना, और जहाँ ज़रूरी है उस हिसाब से, और जो हम आगे की तारीख को ध्यान में रखकर कुछ जमा पूंजी करते हैं, हम जमा करते हैं पैसे को बचत खाते में रखते हैं, तो वो जिनमें ये गुण स्वभाव होता है दोस्तों, उनमें ये बातें आ जाती हैं। और वो यही सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा खासा एक स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जो इस पॉलिसी इस पॉइंट को अपनाते हैं, तो मार्केट में कुछ निवेशक ऐसे भी हैं दोस्तों जो यही नीति अपनाए हैं कि जमा करते जाना है स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को, क्वालिटी स्टॉक को फॉर लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म का मतलब मैं फिर से दोहराऊंगा दोस्तों, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इतना ये अवधि लॉन्ग टर्म के एरिया में या क्षेत्र में चला जाता है। तो ये आपके गुण और स्वभाव पर निर्भर करता है दोस्तों। अगर आपका स्वभाव जमा करने का है, या जो अनावश्यक खर्चा नहीं करना, या पूर्ण रूप से पैसे को सही रूप में बचत में रखना, ये अगर आप में गुण है, तो इस तरह का गुण का ही प्रभाव आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी जरूर आएगा। हाँ, क्योंकि इसमें जब आप जितने भी दोस्तों, मैंने अभी ये कहा ना इस वाक्य में कि सम इन्वेस्टर या कुछ निवेशक जो हैं, वो लंबी अवधि के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले स्टॉक को जमा ही करते जाते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है 3 साल, 5 साल, 10 साल सिर्फ जमा ही करते जाएंगे। बस जो पैसा आ रहा है उस पैसे का कुछ अंश हम एक पर्टिकुलर स्टॉक में हमने लिया, या जो हिसाब से वो देखते हैं कुछ एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी का भी बेस्ट पॉइंट है दोस्तों, मैं वीडियो ऑडियो के एंड में बोलूँगा कि आपके लिए बेस्ट एसआईपी क्या 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 बात रहेगा। फिलहाल तो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत इन बातों का जानना और होना ज़रूरी है कि जैसे आप एक निवेशक के रूप में अगर आप शॉर्ट टर्म एटीट्यूड रखते हैं, या ये सोचते हैं भाई चलो हमें शॉर्ट टर्म में ही कमाते रहना है, तो वो फिर आप लॉन्ग टर्म में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो आपका स्वभाव आपको मतलब वहाँ पर पॉजिटिवली जाने नहीं देगा। क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो भाई चलो महीना, 2 महीना, 3 महीने में हमने इन्वेस्ट किया, और जो पैसा बनता है 5%, 10% हमारी जो अर्निंग होती है वो हम मार्केट से निकाल लेते हैं। वो गुण भी अपनी जगह सही है दोस्तों, उसमें कोई बात नहीं है। मेरे वाक्य में ये कहा गया है दोस्तों कि कुछ निवेशक इस तरह के गुणवत्ता मतलब क्वालिटी स्टॉक को जमा करते जाते हैं। ये जो जमा करने का जो बात विषय और गुण है ना दोस्तों, वो आपको लॉन्ग टर्म में लाखों से करोड़ों की तरफ ले जा सकता है। हाँ दोस्तों, इस बात पर आपका विशेष ध्यान हो कि कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है। एनुअल ग्रोथ कुछ स्टॉक में 40, 50, 60% और उससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, मतलब इस तरह से रिटर्न देते हैं। वैसे कई मल्टीबैगर स्टॉक होते हैं जो साल भर में ही दुगना से 3 गुना भी हो जाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिनमें वो गुण और बात होती है, और वो हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं। समय के साथ साथ वो दुगना या 3 गुना भी साल भर में हो जाते हैं दोस्तों, ऐसे भी स्टॉक हैं। फिलहाल तो मैं एकदम जो मैंने कहा अभी आपको, क्वालिटी स्टॉक जो रेगुलर डिविडेंड देते हैं, या उनका मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट है, और हर तरफ से वो पूर्ण रूप से सफल हैं मार्केट के अंदर, तो आपके लिए एक उदाहरण मैं ज़रूर देना चाहूँगा दोस्तों। क्योंकि ये उदाहरण आपके लिए इसलिए देना चाहूँगा कि जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ या कहता हूँ, तो एक स्टॉक के माध्यम से आपको उस उदाहरण से, उस एग्जाम्पल से ये मालूम हो कि हाँ, ये भी है क्वालिटी स्टॉक जिनमें ये सब बातें हैं। तो दोस्तों, मैं एक कंपनी का नाम लेने जा रहा हूँ जो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में है, और कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा स्टील। हाँ दोस्तों, ये भी एक क्वालिटी स्टॉक है, टाटा स्टील।
अगर आप इसका हिस्ट्री देखें तो वास्तव में मैं कहूँगा कि पूरे सेंसेक्स या निफ्टी में सबसे पुरानी कंपनी कोई है तो वो है टाटा स्टील, जो लिस्टेड है। बाकी सभी कंपनियों को अगर हम देखेंगे कि अगर वो लिस्ट हुए या काफ़ी पहले से तो हैं, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि सबसे पुरानी कंपनी जो निफ्टी और सेंसेक्स में अभी लिस्टेड है, ऐसे तो उनसे भी ज़्यादा पुरानी कंपनियां हैं जो मार्केट में हैं, लेकिन जो निफ्टी और सेंसेक्स में कंपनी है वो है टाटा स्टील का दोस्तों। टाटा स्टील का अभी वर्तमान में भाव देखिए दोस्तों, 106, 107 और 108, 107, 8 एंड 108 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अब ये शेयर ऐसा है दोस्तों कि कई लोग या कई इन्वेस्टर, मैं कहूँगा कई निवेशक प्रति माह 10 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर जमा ही करते जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है दोस्तों कि भविष्य में इनका पॉजिटिव ट्रेंड होना अनिवार्य है, होगा ही होगा। भले ये 3 महीना 6 महीने तक आप इसको देखेंगे कि 110, 115 तक ही चल पा रहा है, लेकिन अगर यही स्टॉक आप साल भर, 2 साल, 3 साल जमा ही करते गए अगर, और भाव आपका जमा करने का क्या होगा कि भाई 107, 105, 108, 110, 112, ऐसे में आपने हर महीने जमा करते ही गए। आप ये सोचिए दोस्तों, एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस उदाहरण में ही आपका पॉइंट भी, मेरा कहने का जो पॉइंट है वो भी अपने आप ही आ जाएगा कि अगर आप हर महीने 10 टाटा स्टील भी जमा करते हैं तो देख लीजिए दोस्तों, 10 टाटा स्टील का मतलब है, चलिए आपका 1000 या 1100 एक राउंड फिगर लेकर कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 10 टाटा स्टील खरीदते हैं वर्तमान में, जैसे 107, 108 का भाव चल रहा है, उस हिसाब से अगर आप जमा करते हैं प्रति माह, तो साल भर में देखिए आपके पास 120 शेयर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और उसी हिसाब से सोचिए दोस्तों, अगर आपने लगातार उसे 10 साल तक अगर जमा ही करते गए तो आपके पास जो 120 शेयर हैं साल भर में, वो 1200 शेयर हो जाएंगे। नो डाउट शेयर्स का भाव भी वहाँ तक जाते जाते हो सकता है 200, 300 या उससे भी ज़्यादा हो। ये तो मैंने एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल लिया है। तो आपने देखा दोस्तों कि अगर आपने 10 साल भी, चलिए 10 साल नहीं, मैं और कम ले रहा हूँ, 5 साल भी, अगर आप 5 साल भी अगर इस शेयर्स को लगातार 10-10 शेयर भी जमा करते गए तो 5 साल में आपके पास लगभग देखिए 600 शेयर हो जाएंगे, क्योंकि 10 साल में 1200 हो रहा है, तो 5 साल में 600 शेयर हो जाएंगे। तो 600 शेयर अगर आपके पास जमा होते हैं, वो भी आप कम से कम वाली बात कहा दोस्तों, मैंने तो 10 शेयर का एग्जांपल लिया आपसे, उसी को थोड़ा आप गुणात्मक रूप में सोच लीजिए, तो आप अगर वही 100 शेयर वाली बात हो या कोई अलग बात हो, तो आप सोचिए कहाँ से कहाँ नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। वही शेयर 6000 हो सकता है, वही शेयर 12000 हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट बजट पर। तो देखिए दोस्तों कि लंबी अवधि के लिए अगर आपने सिर्फ जमा किया, तो एक छोटा सा उदाहरण लेकर ही चल रहा हूँ दोस्तों कि चलिए आपने 10 शेयर जमा किया और 5 साल के लिए ही जमा किया, तो 5 साल के बाद का सिनेरियो सोचिए क्या होगा। ये 2023 चल रहा है और 2028 में, 2028 में आपका देख लीजिए दोस्तों, मार्केट वैल्यू प्लस इसका जो डिविडेंड आपको मिलेगा, उसको तो मैं नहीं लिया हूँ यहाँ उदाहरण में, डिविडेंड भी आपको रिटर्न आता रहेगा समय के साथ साथ, जो भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। और उसी तरह से दोस्तों आप सोचिए कि आपका 5 साल में, इतना तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इसका भाव 200 रुपया या उससे ज़्यादा भी जा सकता है, ये तो मैं मिनिमम एक बेसिक लेवल पर बात कह रहा हूँ। तो आपका पैसा भी दुगना हुआ, प्लस आपको डिविडेंड जो आ रहा है वो अलग से, और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी अच्छे बढ़ गए। तो ये हुआ ना फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में। तो ये चीज़, ये गुण तभी ये शामिल हो सकता है या लागू हो सकता है या संभव हो सकता है जब आप में ये संचय करने का एक नीति हो कि भाई मुझे सिर्फ जमा करना है और जमा करते जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। मार्केट जब नेगेटिव होता है, भाई हमने 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर लेते गए। तो इस तरह से अगर आप करते जा रहे हैं, अगर वो संचय होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, तो एक समय आप उसको बहुत ही बड़ा कॉर्पस देखेंगे दोस्तों। आप अपना ही उदाहरण लीजिए दोस्तों, अगर आपके आज आपकी उम्र मान लो 30 साल है, 30 ईयर्स ऑफ एज है आपका, और 10 साल का ही आप टारगेट रखिए, तो 40 साल की उम्र में आप इमेजिन करिए कि आपके पास 10 साल के बाद कितना अच्छा कॉर्पस
एक अच्छा कंपनी का आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स होंगे और उसका जो मार्केट वैल्यू होगा दोस्तों कहाँ से कहाँ पहुंचा होगा, क्योंकि कंपनी का जो कारोबार है, प्रॉफिट है, समय के साथ साथ और पॉजिटिव ट्रेंड में होगा ही। मांग है, भविष्य में मांग होती है हर वस्तु की, हर बात की। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखकर इस तरह से संचय किया जा सकता है। ये संचय के कारण आज आपको क्या हुआ, 5 साल 10 साल के बाद आपको ये हो रहा है कि आप पूर्ण रूप से आप 5 साल आगे चले जाइए, 10 साल आगे चले जाइए, नो डाउट उस समय महंगाई भी तेज होगा, लेकिन महंगाई को अगर मुंह तोड़ कोई जवाब दे सकता है तो वो दो ही चीज है दोस्तों, वो है इक्विटी शेयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट होना और दूसरा गोल्ड में इन्वेस्ट होना, जो जिसमें आप दोनों में करने के लिए एक अपने आप में कर सकते हैं और वो आप अगर ठान ले तो किया जा सकता है। तो भविष्य में अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है महंगाई का तो वो है क्वालिटी स्टॉक आपका इक्विटी शेयर्स में होना, और दूसरा गोल्ड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो लॉन्ग टर्म नज़रिए से वो भी बढ़ोतरी का रूप जरूर देगा। तो ये तो बात हुई दोस्तों जहाँ तक है संचय करने का, मतलब हम उस तरह से जमा करते गए और एक समय के बाद एक अच्छा कॉर्पस, एक अच्छा हमने एक बड़े पैमाने पे देखते हैं कि हमारा पैसा जो है, जो पूर्ण रूप से अपना जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, वो आप उसको लाखों में पाएंगे दोस्तों। और लाखों वाली बात तो करोड़ों में या उससे भी बड़ी बात हो जाएगी, ये तो गणना करना एक अलग बात हो जाएगी। तो दोस्तों ये हुआ आपके नॉलेज के लिए कि इस तरह के निवेशक हमेशा सफल रहते हैं दोस्तों, क्योंकि उनमें पेशेंस रहता है। क्योंकि ये संचय करना या जमा करने की आदत उन्हीं में होगा जिसमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करके पेशेंस रखने का यानी धैर्य रखने का उनमें एक स्वभाव गुण हो, और उसी के साथ साथ वो इन्वेस्ट करने के साथ साथ ये सोचें कि हमने ये 5 साल के लिए 10 साल के लिए जमा कर रखा है। अगर ये बातें कुछ निवेशक में या धीरे धीरे सभी निवेशक में शामिल हो तो भविष्य काल में हर तरफ से, हर रूप में, मैं तो दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि हर एक इंडियन अब बखूबी एक तरह से अच्छा कॉर्पस सबके पास होगा एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, स्पेशली स्टॉक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। तो ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मुझे कहना था दोस्तों, मैं मानता हूँ आपने बात बहुत ही सरल रूप में समझ लिया होगा। हाँ, इसी के साथ साथ दोस्तों ये तो मैंने एक स्टॉक का जस्ट आपको उदाहरण दिया दोस्तों, टाटा स्टील का, लेकिन एक एज एन इन्वेस्टर, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर में एक बात ये भी रहता है दोस्तों कि वो जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें हमेशा ध्यान रखना रहता है कि हमें डाइवर्सिफाइड सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड का मतलब हुआ कि अलग अलग एरिया में एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है और आपका स्टॉक का जो रिटर्न होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इस संदर्भ में मैं एक ही कहूँगा दोस्तों, हमारा एक बेस्ट एसआईपी स्टॉक सर्विस है दोस्तों, जिसमें हमने बेस्ट एंड हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी का जो अभी हाईली अंडर वैल्यूड है, जिसके मार्केट प्राइस 300, 400, 500 या 1000 के अंदर में चल रहे हैं, बिलो 1000 रुपीज़ में है, वो सभी गुण ऐसे रखते हैं दोस्तों कि जो एनुअली रिटर्न आपको मिनिमम 40-60% से भी ज़्यादा रिटर्न देने की एबिलिटी रखते हैं, या यहाँ तक कि वो 100% भी रिटर्न दे सकते हैं, उनमें वो गुण है दोस्तों। वो कंपनी का ग्रोथ ऐसा लेवल है, सब बातें हैं, वो सब हमने एनालिसिस और स्टडी कर लिया है। तो इसके लिए मैं ज़रूर आपको पर्सनली एडवाइस करूँगा कि आप बेस्ट एसआईपी स्टॉक सर्विस ज़रूर लें, जिसमें आपका ये लॉन्ग टर्म का जो प्लान है या लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करके पैसा या कॉर्पस बनाना चाहते हैं, वो उद्देश्य ज़रूर पूरा होगा यहाँ। तो पर्टिकुलरली दोस्तों बेस्ट एसआईपी स्टॉक सर्विस के लिए मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि इसमें 40% डिस्काउंट रहेगा यदि आप ये सर्विस लेते हैं बिफोर 30 जून 2023, यानी 30 जून 2023 से पहले अगर आप ये सर्विस लेते हैं तो आपको 40% फीस में डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और इसमें आप देखिए दोस्तों, बेस्ट एसआईपी में आप रेगुलर एसआईपी करते जाइए, देखिए आप इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न पाते रहेंगे। ईयर आफ्टर ईयर का जो एनुअलाइज रिटर्न होगा वो आप स्वयं देखेंगे। और ये जो हमारा फीस रहता है दोस्तों, ये वन टाइम पेमेंट होता है, उससे अलावा कुछ नहीं। बाकी आपको लाइफ, जैसे आपने 3 साल 5 साल का प्लान किया है तो उसके लिए आपका बेस्ट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूर होगा।
तो ये मेरा एक तरफ से पर्सनल एडवाइस भी है कि आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप इसमें इन्वेस्ट करिए, और आपको धैर्य रखना अनिवार्य है दोस्तों। धैर्य है तो आप मार्केट में सदैव सफल रहेंगे। बस चलते चलते यही कहूँगा दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को और पॉइंट को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, और इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आप सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हमारा मेंबरशिप भी है, एक रेगुलर मेंबरशिप है, लाइफ मेंबरशिप भी है। लाइफ मेंबरशिप के बारे में दोस्तों मैं नेक्स्ट ऑडियो में या जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा उससे संबंधित कुछ मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जो मैं आपको सूचित करूंगा नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में, जो भी बात रहेगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक बात, इसके अलावा नो डाउट हम ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस और प्लेटिनम स्टॉक सर्विस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में भी हम उसमें पूर्ण रूप से कार्यरत हैं दोस्तों। उससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।